हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी की। मैंने प्रीवियस जो क्लास है प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा कि एक वीडियो में मैंने वर्क फोर्स बनाया, फिर एक दूसरे वीडियो में मैंने वर्क को बनाया, यानी कि वर्क को हम लोग ने पढ़ा, और तीसरे वीडियो में हम आज पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग में एनर्जी है, आप लोग कभी चर्चा किए हो एनर्जी के बारे में? एनर्जी के बारे में हमेशा चर्चा होती है, घर में भी होते हैं। आज मुझे लग रहा है कि आज बहुत सुस्त लग रहे हैं, है ना। तो सुस्त क्यों लग रहे हैं? आप में एनर्जी है नहीं। एनर्जी होते क्या हैं? सभी लोग चर्चा करते हैं लेकिन समझते कोई नहीं। समझो आज एनर्जी होते क्या हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एनर्जी जो है हमारे कार्य करने की जो क्षमता, यानी कि हमें जो काम करने होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी जरूरत है, ठीक है। तो हम सभी जो हैं अगर बीमार पड़ जाते हैं, किसी को काम करने का मन करता है क्या? नहीं। सभी का जवाब होगा नहीं सर। इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप लोगों का एनर्जी जो है वो लेवल उसका लो हो जाता है, क्योंकि आप लोग खाते नहीं हो, पीते नहीं हो ना, तो आपको कार्य करने की जो क्षमता होती है ना वो कम पड़ जाती है। तो यही एनर्जी है। हम लोग क्या करते हैं, अब ग्लूकोन डी पीते हैं, डॉक्टर हमको ग्लूकोन डी देते हैं, क्यों? इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए हम लोग उसको ग्लूकोन डी को यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखा होगा घर में गर्मियों में क्या होता है, हम लोग सुस्त लगते हैं, क्यों? क्योंकि काम करने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, पसीने से या वर्क से, जो भी है, धूप वगैरह से, है ना। तो इसमें क्या होते हैं कि हम एनर्जी को जो है ना, हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे कार्य करने की जो क्षमता होते हैं वो वही क्या कहलाते हैं, एनर्जी, यानी कि इसको बोलते हैं ऊर्जा। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। और एबिलिटी मतलब क्षमता, इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका मतलब क्षमता, यानी कि एबिलिटी हमारी कितनी है काम करने की। या वर्क मतलब तो आप लोगों को पता होगा, काम, है ना। यानी कि ये हो गया ऊर्जा, है ना। यानी कि एनर्जी इज डिफाइंड, एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, हम लोग काम करने की। डू मतलब करना, यानी कि डू मतलब करना होता है, इसका मतलब होता है करना, यानी कि काम करने की क्षमता जब हमारे अंदर आती है तो हम कह सकते हैं कि नहीं वो एनर्जी है, यानी कि एनर्जी से ही हम लोग के अंदर काम करने की क्षमता जो है आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एनर्जी जो होते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, है ना, हमारे लिए बहुत नीड है उनकी, एनर्जी की, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारा हेल्प करते हैं, है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारे, जो कि डेली हम लोग को खाने चाहिए, 4 घंटे पे कुछ ना कुछ जरूर खाने चाहिए, ठीक है ना, घर में भी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी, अब सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम जानेंगे कि सोर्स क्या है, इस ऊर्जा और एनर्जी की सोर्स क्या होते हैं। सबसे बड़ा सोर्स होते हैं सन। सन जो होता है ये हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। सोर्स मतलब स्रोत, इसका मतलब होता है स्रोत। स्रोत का मतलब, स्रोत का मतलब होता है कि बड़ा से बड़ा, यानी कि स्रोत मतलब जिस जहां पे एनर्जी जो है रहता हो, स्रोत उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो सन जो है हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए है क्योंकि इससे बड़ा जो है एनर्जी सोर्स का नहीं हो सकता। तो सन जो है, अब सन में क्या होता है, हीट होता है, यानी कि जब सनलाइट में हम लोग अगर गर्मियों में, या जैसे कि सोलर सोलर वगैरह सिस्टम जो हम लोग बनता है, जो तुम लोग देखा होगा घर वगैरह में यूज होता होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें सोलर प्लेट में क्या होता है, हम लोग सन का जो है लाइट उस पर पड़ता है और वो जो है चेंज होकर हमारे इलेक्ट्रिक, जो कि हमारे लाइट वगैरह घरों में जलते हैं उससे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो है एनर्जी कहीं ना कहीं वो दे रहा है ना, कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी है, ठीक है ना। तो सन जो है हमारे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। हम बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में, यानी कि गाड़ियां चलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियां कैसे चलती हैं, ऐसे थोड़ी चलेंगी, पानी वगैरह थोड़ी चलेंगी, है ना। तो गाड़ियां चलती हैं फ्यूल से। तो फ्यूल से चलती हैं, तो फ्यूल्स क्या देते हैं गाड़ियों को, गाड़ियां जो होते हैं उनके लिए फ्यूल्स जो है एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है फ्यूल्स हम लोग गाड़ी में डालेंगे और गाड़ियां जो है उसी के सहारे अपना एनर्जी जनरेट करेगी और उनकी काम करने की क्षमता बनाएगी, यानी कि उनमें जो है एबिलिटी आएगी, एबिलिटी टू डू वर्क। मैंने पहले ही बता रखा है कि कार्य करने की क्षमता को ही बोलते हैं ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। अब जो है फ्यूल्स हम गाड़ी में डाल दिए और गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई और हम चल दिए आसानी से,
क्योंकि इसका कारण ये है कि गाड़ियों में काम करने की क्षमता आ गई, है ना, गाड़ियों की पेट भर गई। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। अब बात करते हैं अब विंड के बारे में। ये हवा, विंड जो है, अगर मान लो कि आंधी वगैरह में तुम कभी गुजरे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कभी गांव वगैरह में बहुत तेज आंधी आती है कभी कभी, शहर में तो पता नहीं चलता, लेकिन गांव में हम जाते हैं तो हमारे मतलब आंधियों का जो है ना हम देखते हैं, उसकी सामना महसूस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इतने ताकत से आंधी आती हैं कि क्या होता है ना कि उसमें जो है पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। अब बताओ, हवा से, हवा इतनी तेज होती है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें काम करने की क्षमता आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बड़े से बड़े पेड़ को जो है वो गिरा दे रहे हैं। इसका मतलब कि उसमें काम करने की क्षमता आ रही है, और वो जो है तभी तो उसको पेड़ जैसे चीज को गिरा रहे हैं। हम लोगों से पेड़ गिरेगी नहीं, इसलिए कि हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है उसको गिराने की, लेकिन इसकी क्षमता तो है ना, ये तो उसको गिरा दे रहा है ये तो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हवा जो है, विंड जो है, इसमें जो है काम करने की जो क्षमता इसमें है, और ये जो है इसकी इतनी ताकत होती है कि ये बड़े बड़े से पेड़ को भी गिरा सकते हैं। हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जो है जनरेट करते हैं, बिजली भी बनाते हैं, है ना, हवा जो है उससे। ठीक है, अब इसके बाद उसको पवन चक्की बोलते हैं, है ना, पवन चक्की हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अब आप लोग देखोगे कि अब वाटर के बारे में हम बात करते हैं। वाटर के बारे में, विंड के बारे में मैंने बात कर लिया, फ्यूल्स के बारे में बात कर लिया, सन के बारे में बात कर लिया एग्जाम्पल के साथ। अब हम वाटर के बारे में बात करते हैं, तो वाटर भी जो होते हैं ना, वो भी, उनमें भी जो है ना ये चीज होते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। अब कैसे होते हैं मैं इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे कि इंद्रपुरी डैम कोई घूमे हो, इंद्रपुरी डैम में क्या होते हैं कि उसकी जो गेट होते हैं वो लॉक रहते हैं, तो पानियों से भरा हुआ होता है। जैसे ही उसको खोलते हैं तो क्या होता है कि पानियां जो है, जो वाटर है वो फ्लो होना तेजी से शुरू हो जाता है। तो फ्लो होना तेजी से शुरू होता है क्यों, क्योंकि जो पानी स्टॉक है वो जो है अब जो है जहां पानी नहीं है नीचे की तरफ वो गिरना शुरू हो जाता है। आप लोग देखा होगा कि ज्यादातर डैम वगैरह के पास जो है ना टरबाइन वाले जो मतलब वहां भी इलेक्ट्रिसिटी जो है बनते हैं, यानी कि बिजली वहां भी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वहां पानियां स्टॉक हैं, और पानी जो है जब गेट खुलते हैं, जो पानी उसकी जो बांध की, हमारे जो इंद्रपुरी डैम है या कोई भी डैम हो, ठीक है ना, तो वहां पे जो है जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जो है वहां पे टरबाइन वगैरह चलते हैं। तो पानियां जैसे ही गिरती हैं, मान लो पानी ये गिर रही हैं, और टरबाइन जो है ना, ये टरबाइन, तो पानियां गिरेंगी और ये घूमना शुरू हो जाएगा, ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो घूमना शुरू हो जाता है, घूमते 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 वो इतना तेजी से घूमता है, और मान लो पानी धार ऐसे गिर रहा है, इस पे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वाटर, ठीक देखिए ये वाटर है और ये है ना, तो अब इस पे जो है गिरता है, तो गिरने से क्या होता है कि ये जो है घूमते 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 जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी में भी एनर्जी है, यानी कि इसमें भी ऊर्जा होते हैं और काम करने की क्षमता होती है। कभी कभी पानी में जो है ना हम उसके सहारे तैरना शुरू कर देते हैं, उसी के फ्लो दिशा में, जैसे पानी जाती है वैसे उसी के दिशा में, यानी कि हम वो जो पानी जो है हमारे पर फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि उसमें काम करने की क्षमता होती है ना। तो हम ये 4 चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा, और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एनर्जी किसे बोलते हैं, तो एनर्जी जो होते हैं वो काम करने की क्षमता जो होते हैं उसे एनर्जी बोलते हैं। और इसके बाद एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे जो है ये सन है, फ्यूल्स हैं, विंड हैं और वाटर हैं। तो ये जो होते हैं फ्लो जो एयर होते हैं, जो एयर जो बहते हैं एयर, यानी कि जो मूविंग एयर होते हैं, यानी कि विंड जो उसे बोलेंगे, जो मूविंग एयर को ही विंड बोलेंगे, यानी कि मूविंग एयर हम लिख भी सकते हैं, हम लोग लिख भी सकते हैं इसको, मूविंग एयर को ही हम विंड बोलते हैं, है ना। तो विंड भी जो है, इसमें भी जो है ये चीज आ जाती है, एबिलिटी टू डू वर्क, क्योंकि विंड से बड़े बड़े पेड़ वगैरह या बिजली वगैरह बनाई जाती है। वाटर से भी वही बात है, वाटर से भी बिजली वगैरह बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो इसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी भी पढ़ लिए। तो एनर्जी आज के लिए, एनर्जी जो है आपकी एनर्जी जो टॉपिक है ये समाप्त हो गई, और चलो आज का क्लास खत्म हो गया। थैंक यू।